हेलो दोस्तों। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कई महाद्वीप हैं और सभी महाद्वीपों के बीच में बड़े बड़े समुद्र आते हैं। हमें समुद्र को पार करने के लिए पानी के जहाज़ों की ज़रूरत होती है और पानी के जहाज़ बहुत बड़े और अट्रैक्टिव होते हैं। सही कहा ना मैंने? जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर के होते हैं। लेकिन काफ़ी सालों पहले व्हाइट स्टार कंपनी ने एक जहाज़ बनाया था जिसका नाम था टाइटैनिक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और जानते हैं 6 बिगेस्ट मिस्टेक दैट सैंक द अनसिंकेबल टाइटैनिक। लेकिन हाँ, आपने हमारे चैनल अर्थ इनसाइट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो अपने समय का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था। अगर आज के समय में देखा जाए तो टाइटैनिक से भी सुंदर और लग्जरी जहाज देखे जा सकते हैं। लेकिन जब टाइटैनिक बना था तब लोग इसे दूर दूर से देखने आते थे। ये सबसे पहला ऐसा जहाज था जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, स्टैंड ग्लास की विंडो और इसके अलावा बहुत सी लग्जूरियस सुविधाएं थीं। इसमें वो सभी सुविधाएं थीं जो एक 7 स्टार होटल में होती हैं। इसको कहा जाता था कि ये कभी ना डूबने वाला अभी तक का बेस्ट जहाज है। ब्रिटिश सरकार ने टाइटैनिक को बनाने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को चुना था और इससे पहले व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को 107 शिप बनाने का एक्सपीरियंस था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश थी और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम हार्लेड एंड वोल्फ ने किया था। इस कंपनी ने टाइटैनिक से पहले लगभग 500 से भी अधिक शिप मैन्युफैक्चरिंग किए थे और इसमें लगभग $75 मिलियन का खर्च आया था और इसमें लगभग 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर काम किया था और इसमें 20 स्टोरी बिल्डिंग बनी थी। इन बिल्डिंग्स को बनाने में काफी खतरे का सामना करना पड़ा था और काफी मजदूरों को चोटें भी आई थीं। लेकिन इन सभी जद्दोजहद और सभी कंडीशंस को फेस करते हुए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लगभग 1200 दिनों में 2 अप्रैल 1912 में इसे कंप्लीट कर दिया था और इसकी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की गई थी। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे और इन्हें लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस था। टाइटैनिक पर व्हाइट स्टार कंपनी, हार्लेड एंड वोल्फ और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट था और लगभग 2000 यात्रियों ने इसकी पहली यात्रा शुरू कर दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि 1200 दिनों में बनाया गया टाइटैनिक सिर्फ 2 से 3 घंटों के बीच में कैसे डूब गया? क्या है वो गलतियां जिनकी वजह से टाइटैनिक डूब गया? आइए जानते हैं। नंबर 1, उनकी सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती जो मानी जाती है वो ये है कि कैप्टन स्मिथ को ऊपर से ऑर्डर मिले थे और जिन्हें उन्हें फॉलो करना था। कैप्टन स्मिथ को ऑर्डर मिल चुके थे कि टाइटैनिक को 7 दिन के अंदर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क पहुंचना था। टाइटैनिक की स्पीड स्टार्टिंग से ही काफी तेज रखी गई थी और इसकी स्पीड स्टार्टिंग से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई थी। इस ऑर्डर के बाद कैप्टन स्मिथ के ऊपर एक प्रेशर था क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था और सब कुछ परफेक्ट चाहिए था और बेस्ट। अगर वो इसमें लेट हो जाते तो उनकी रेपुटेशन काफी डाउन हो जाती और इन्हीं सब के चलते कैप्टन स्मिथ ने कंडीशंस को देखते हुए केवल स्पीड पर ध्यान दिया। नंबर 2, टाइटैनिक को उसी स्पीड से लगातार बीच में बिना रुके 72 घंटों तक चलाते रहे। केवल कुछ समय के लिए रूस और आयरलैंड पर कुछ देर के लिए टाइटैनिक को रोका गया था और 14 अप्रैल 1912 की शाम को बहुत ज्यादा धुंध हो रही थी। दूर दूर तक का कुछ नजर नहीं आ रहा था और जिसकी सूचना टाइटैनिक से लगभग 2 घंटे आगे चलने वाले जहाज से टाइटैनिक को इस बात की सिग्नल देकर वार्निंग दी गई थी। लेकिन उस सिग्नल को टाइटैनिक के कैप्टन ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। टाइटैनिक को लगभग 6 बार वार्निंग सिग्नल मिला था लेकिन सभी वार्निंग सिग्नल को टाइटैनिक द्वारा इग्नोर कर दिया गया। नंबर 3, टाइटैनिक पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उस दिन का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था जिसके कारण आगे का कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। सभी जहाज पर आगे नेक्स्ट लगा होता है जिस पर 2 पहरेदार होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि सामने कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही टाइटैनिक पर भी 2 पहरेदार नेक्स्ट पर बैठे हुए थे और वो दोनों पूरी तरह से एक्टिव थे लेकिन उनके पास दूरबीन ही नहीं थी और ये टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है क्योंकि एक आइसबर्ग धुंध के कारण दूर से उन्हें दिखाई ही नहीं दिया
और बिल्कुल पास जाकर उनकी नजर उस आइसबर्ग पर पड़ी और तब तक मालूम चला कि यह तो बहुत बड़ा था और तभी उसकी खबर कैप्टन स्मिथ को दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्घटना को रोका जा सकता था अगर उनके पास एक छोटी सी चीज होती और वो थी दूरबीन। नंबर 4, टाइटैनिक को सभी सुख सुविधाओं को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन उसे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था वो ज्यादा खास नहीं था। उस मटेरियल में थोड़ी सी लापरवाही बरती गई थी। टाइटैनिक में यूज होने वाले रिवेट्स स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी और कास्ट आयरन स्टील से काफी ज्यादा कमजोर होता है, जिसके कारण आइसबर्ग से टकराते ही टाइटैनिक के काफी सारे रिवेट्स खुल गए और यह हादसा हो गया। नंबर 5, टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था जब टाइटैनिक की टक्कर आइसबर्ग से हुई और उसमें पानी भरना शुरू हुआ, तभी कैप्टन स्मिथ ने इमरजेंसी सिग्नल आसपास के जहाजों को भेज दिया था। लेकिन इतने के बाद यह डिसीजन लिया गया कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें लाइफ बोट से सेफ्टी से उतारा जाए। लेकिन वहीं उनकी अगली गलती का पता चलता है कि बोट में तो लगभग 2000 पैसेंजर्स थे, जबकि टाइटैनिक में लगभग 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। यह भी टाइटैनिक की काफी बड़ी गलती मानी जाती है। अगर लाइफ बोट पूरी होती तो सभी को बचाया जा सकता था। नंबर 6, टाइटैनिक की लाइफ बोट को सोच समझकर स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहां पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने शुरू की लाइफ बोट को आधी खाली ही पानी में उतार दिया और जाने दिया, और सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को उसमें जाने दिया गया। लेकिन देखते ही देखते जहाज पानी में तेजी से डूबने लगा और 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब चुका था। सोचिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह कभी ना डूबने वाला जहाज है, वो सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज से भरे टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।